हमारे अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज़्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विज़न है कि ये टूरिज़्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज़्म पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज़्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खोलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज़्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाएं। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूँकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और उन पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं किसी केंद्र पर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले ही वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है।